धर्म या दार्शनिक परंपरा में हुई और धीरे धीरे सिल्क रोड के माध्यम से पूरे एशिया में फैल गई। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके 52 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं, जो वैश्विक आबादी का 7% है। लेखक पीयूष कुमार शर्मा। शब्द। बौद्ध धर्म एक भारतीय धर्म या दर्शन है। बुद्ध एक श्रमण थे जो दक्षिण एशिया में 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, जिन्हें हिंदी में बौद्ध कहा जाता है, प्राचीन भारत में खुद को शाक्य एस या शाक्य भिक्षु कहते थे। बौद्ध विद्वान डोनाल्ड एस लोपेज का दावा है कि उन्होंने भी बौद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि विद्वान रिचर्ड कोहेन का दावा है कि उस शब्द का इस्तेमाल केवल बाहरी लोगों द्वारा बौद्धों का वर्णन करने के लिए किया गया था। लेखक पीयूष कुमार शर्मा। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध शाक्य कोलिय के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री विरल है। इस प्रसंग में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्ति प्रधान रचनाएं हैं और बुद्ध काल के बहुत बाद के हैं। प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध अल्प विवरण उल्लेख्य हैं, जैसे बुद्ध की पर्यवेक्षणा, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के विवरण। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक विवरण प्रायः पाली की निदान कथा अथवा संस्कृत के महावस्तु, ललितविस्तर एवं अश्वघोषकृत बुद्ध चरित पर आधारित होते हैं। किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है जहां तक उनके लिए प्राचीनतर समर्थन उपलब्ध हो। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। ये स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुम्मिन्देही स्तंभलेख से ज्ञात होता है, हित बुद्धि जाते। सुतनिपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इस प्रकार के राजा शुद्धोदन बुद्ध के पिता एवं मायादेवी कोलिय उनकी माता प्रसिद्ध हैं। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी कोलिय द्वारा हुआ। बुद्ध के शैशव के विषय में प्राचीन सूचना अत्यंत अल्प है। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर असित मुनि ने उनके बुद्धत्व की भविष्यवाणी की। इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि एक दिन जामुन की छाह में उन्हें सहज रूप में प्रथम ध्यान की उपलब्धि हुई थी। दूसरी ओर ललित विस्तार आदि ग्रंथों में उनके शैशव का चमत्कारपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। ललित विस्तार के अनुसार जब सिद्धार्थ को देवायतन ले जाया गया तो देव प्रतिमाओं ने स्वयं उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनके शरीर पर सब स्वर्णाभरण मलिन प्रतीत होते थे। लिपि शिक्षक आचार्य विश्वामित्र को उन्होंने 64 लिपियों का नाम लेकर और गणक महामात्र अर्जुन को परमाणु रजा प्रवेशानुगत गणना के विवरण से विस्मय में डाल दिया। नाना शिल्प, अस्त्र विद्या एवं कलाओं में सहज निष्णात सिद्धार्थ का कोलिय नरेश दंडपाणी की पुत्री गोपा यशोदारा कोलिय 7 परिणय संपन्न हुआ। पाली आकरों के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी सुप्रबुद्ध की कन्या थी और उसका नाम भद्रकचाना, भद्रकात्यायनी, यशोधरा, बिंबा अथवा बिंबा सुंदरी था। विनय में उसे केवल राहुल माता कहा गया है। बुद्ध चरित में यशोधरा नाम दिया गया है। सिद्धार्थ के प्रव्राजित होने की भविष्यवाणी से भयभीत होकर शुद्धोदन ने उनके लिए 3 विशिष्ट प्रासाद बनवाए, ग्रीष्मिक, वार्षिक एवं हेमंतिक। इन्हें रम्य, सुरम्य और शुभ की संज्ञा भी दी गई है। इन प्रासादों में सिद्धार्थ को व्याधि और जन्म मरण से दूर एक कृत्रिम, नित्य मनोरम लोक में रखा गया, जहां संगीत, यौवन और सौंदर्य का अक्षत साम्राज्य था। किंतु देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यान यात्रा में व्याधि, जरा, मरण और परिव्राजक के दर्शन हुए और उनके चित्त में प्रव्राज्या का संकल्प विरूढ़ हुआ। इस प्रकार के विवरण की अत्युक्ति और चमत्कारिता उसके आक्षरिक सत्य पर संदेह उत्पन्न करती है। यह निश्चित है कि सिद्धार्थ के मन में संवेग संसार के अनिवार्य दुख पर विचार करने से उत्पन्न हुआ। उनकी ध्यान प्रवणता ने, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, इस दुख की अनुभूति को एक गंभीर सत्य के रूप में प्रकट किया होगा। निदान कथा के अनुसार इसी समय उन्होंने पुत्रजन का संवाद सुना और नवजात को राहुल नाम मिला। उसी अवसर पर प्रासाद की ओर जाते हुए सिद्धार्थ की शोभा से मुग्ध होकर राजकुमारी कृषा गौतमी ने उनकी प्रशंसा में एक प्रसिद्ध गाथा कही, जिसमें नुबत शब्द आता है। निब्बुता नून सा माता निब्बुतो नून सो पिता।
नेबुटा नून सा नारी यस्साय मिदिसो पति। सिद्धार्थ को इस गाथा में गुरुवाक्य के समान गंभीर आध्यात्मिक संकेत उपलब्ध हुआ। उन्होंने सोचा कि इसने पाप और पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए मुझे संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोतियों का अपना हार उतारकर उस युवती को दे दिया। आधी रात के अंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ कंथक पर आरूढ़ हो नगर से और कुटुंब जीवन से निष्क्रांत हुए। उस समय सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे। निदान कथा के अनुसार रात भर में शाक्य, कोलिया और मल इन 3 राज्यों को पार कर सिद्धार्थ 30 योजन की दूरी पर अनोमा नाम की नदी के तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने प्रव्राज्या के उपयुक्त वेश धारण किया और छंदक को विदा कर स्वयं अपनी अनुत्तर शांति की पर्यवेक्षणा की ओर अग्रसर हुए। आर्य पर्यवेक्षणा के प्रसंग में सिद्धार्थ अनेक तपस्वियों से मिले, जिनमें आलार कालाम एवं उद्दक रामपुत मुख्य हैं। ललित विस्तर में आलार कालाम का स्थान वैशाली कहा गया है, जबकि अश्वघोष के बुद्धिचरित में उसे विंध्य कोष्ठरवासी बताया गया है। पाली निकायों से विदित होता है कि कालाम ने बोधिसत्व को आर्किचन्यायतन नाम की अल्प समापति सिखाई। अश्वघोष ने कालाम के सिद्धांतों का सांख्य से सादृश्य प्रदर्शित किया है। ललित विस्तर में रुद्रक का आश्रम राजगृह के निकट कहा गया है। रुद्रक के नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के उपदेश से भी बोधिसत्व असंतुष्ट रहे। राजगृह में उनका मगधराज बिंबिसार से साक्षात मार सुतनिपात के पब्बज सुत ललित विस्तर और बुद्धचरित में वर्णित है। गया में बोधिसत्व ने यह विचार किया कि जैसे गीली लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसे ही भोगों में स्पृहा रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव उरुविल के निकट सेनापति ग्राम में निरंजना नदी के तटवर्ती रमणीय प्रदेश में उन्होंने कठोर तपश्चर्या का निश्चय किया, किंतु अंततोगत्वा उन्होंने तप को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। इस पर उनके साथ कौंडिन्य आदि 5 वर्षीय परिव्राजकों ने उन्हें तपोभ्रष्ट निश्चित कर त्याग दिया। बोधिसत्व ने अब शैशव में अनुभूत ध्यानाभ्यास का स्मरण कर ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का यत्न किया। इस ध्यान काल में उन्हें मार सेना का सामना करना पड़ा। ये प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। स्पष्ट ही मार्ग घर्षण को काम और मृत्यु पर विजय का प्रतीकात्मक विवरण समझना चाहिए। आर्य पर्यवेक्षणा के 6ठे वर्ष के पूरे होने पर वैशाखी पूर्णिमा को बोधिसत्व ने संबोधि प्राप्त की। रात्रि के प्रथम याम में उन्होंने पूर्व जन्मों की स्मृति रूपी प्रथम विद्या, द्वितीय याम में दिव्य चक्षु और तृतीय याम में प्रतीति समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। एक मत से इसके समानांतर ही सर्वधर्माभिस्मय रूप सर्वाकारक प्रज्ञा अथवा संबोधि का उदय हुआ। संबोधि के अनंतर बुद्ध के प्रथम वचनों के विषय में विभिन्न परंपराएं हैं, जिनमें बुद्ध घोष के द्वारा समर्थित अनेक जाति संसार संघाविसा पुनपुन आदि गाथाएं विशेषतः उल्लेखनीय हैं। संबोधि की गंभीरता के कारण बुद्ध के मन में उसके उपदेश के प्रति उदासीनता स्वाभाविक थी। संसारी जीव उस गंभीर सत्य को कैसे समझ पाएंगे जो अत्यंत सूक्ष्म और अतर्क्य है। बुद्ध की इस अभिरुचि पर ब्रह्मा ने उनसे धर्मचक्र प्रवर्तन का अनुरोध किया, जिस पर दुखमग्न संसारियों को देखते हुए बुद्ध ने उन्हें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाया। सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदान में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इस प्रथम उपदेश में 2 अंतों का परिवर्जन और मध्यमा प्रतिपदा की आश्रयणीयता बताई गई है। इन पंचवर्गीयों के अनंतर श्रेष्ठ पुत्र यश और उसके संबंधी एवं मित्र सद्धर्म में दीक्षित हुए। इस प्रकार बुद्ध के अतिरिक्त 60 और अरहत उस समय थे, जिन्हें बुद्ध ने अलग अलग दिशाओं में प्रचारार्थ भेजा और वे स्वयं उरुविला के सेनानिगम की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में 30 भद्रवर्गीय कुमारों को उपदेश देते हुए उरुविला में उन्होंने 3 जटिल काश्यपों को उनके 1 सहस्र अनुयायियों के साथ चमत्कार और उपदेश के द्वारा धर्म में दीक्षित किया। इसके पश्चात राजगृह जाकर उन्होंने मगधराज बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया। बिंबिसार ने वेणुवन नामक उद्यान भिक्षुसन को उपहार में दिया। राजगृह में ही संजय नाम के परिव्राजक के 2 शिष्य कोलित और उपतिष्य सद्धर्म में दीक्षित होकर मौद्यान और सारपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। विनय के महावग में दिया हुआ संबोधि के बाद की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पूरा हो जाता है। इस प्रकार 80 वर्ष की आयु तक धर्म का प्रचार करते हुए उन क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत आते हैं। श्रावस्ती में उनका सर्वाधिक निवास हुआ और उसके बाद राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में। प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की अंतिम पदयात्रा का मार्मिक विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध उस समय राजगृह में थे जब मगधराज अजातशत्रु वृजी जनपद पर आक्रमण करना चाहता था।
राजगृह से बुद्ध पाटलीग्राम होते हुए गंगा पार कर वैशाली पहुंचे, जहां प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने उनको भिक्षुसन के साथ भोजन कराया। इस समय परिनिर्वाण के 3 मास शेष थे। वेलोग्राम में भगवान ने वर्षावास व्यतीत किया। यहाँ वे अत्यंत रुग्ण हो गए। वैशाली से भगवान भनग्राम और भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे। वहां चुंद कम्मारपुत के आतिथ्य ग्रहण में सूखा मदोव खाने से उन्हें रक्तातिसार उत्पन्न हुआ। रुग्णावस्था में ही उन्होंने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया और हिरण्यवती नदी पार कर वे शालवन में 2 शाल वृक्षों के बीच लेट गए। सुभद्र परिव्राजक को उन्होंने उपदेश दिया और भिक्षुओं से कहा कि उनके अनंतर धर्म ही संघ का शास्ता रहेगा। छोटे मोटे शिक्षापदों में परिवर्तन करने की अनुमति भी इन्होंने संघ को दी और छह भिक्षु पर ब्रह्मदंड का विधान किया। पाली परंपरा के अनुसार भगवान के अंतिम शब्द थे, वेदम्मा संखारा अपमादेन संपादित। लेखक पीयूष कुमार शर्मा। बुद्ध के समकालीन। बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदि गुरु आलार कालाम, उद्दक रामपुत, सूरज आजाद आदि। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किंबाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलिमाल आदि। गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते आलारा कालाम और उद्दक रामपुत के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुविला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद, ये बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। ये लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रानी खेमा सिद्ध धर्म संगिनी थी। ये बिंबिसार की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी। इन दोनों ने राजा शुद्धोदन से विवाह किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापिता को स्थान मिला था। पाली साहित्य। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे बृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है। वग्गा को निकाय में व खंड में समाहित किया गया है। निकायों को पिटक में एकीकृत किया गया है। इस प्रकार से 3 पिटक निर्मित है, जिनके संयोजन को त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा का त्रिपिटक थर्वादी बुद्ध परंपरा में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, भारत आदि राष्ट्र के बौद्ध धर्म अनुयायी पालना करते हैं। पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है। वर्तमान में संस्कृत त्रिपिटक प्रयोजन का जीवित परंपरा केवल नेपाल के नेवार जाति में उपलब्ध है। इसके अलावा तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, रूस आदि देश में संस्कृत मूल मंत्र के साथ में स्थानीय भाषा में बौद्ध साहित्य परंपरा पालना करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान बुद्ध की मूल देशना क्या थी, इस पर प्रचुर विवाद है। स्वयं बौद्धों में कालांतर में अलग अलग संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ और वे सभी अपने को बुद्ध से अनुप्राणित मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान पाली त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक और सुत्त पिटक में संग्रहित सिद्धांतों को मूल बुद्ध देशना मान लेते हैं।
कुछ विद्वान सर्वास्तिवाद अथवा महायान के सारांश को मूल देशना स्वीकार करना चाहते हैं। अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकालीन सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक करना चाहते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्रायः असंभव समझते हैं। आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। 4 सत्य। तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश, जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। 2 दुख कारण। तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। 3 दुख निरोध। दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 1 सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। 2 सम्यक संकल्प। आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। 3 सम्यक वाक। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। 4 सम्यक कर्मांत। इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। 5 सम्यक आजीव। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। 6 सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। 7 सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। 8 सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। पंचशील। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। 1 अहिंसा। पाली में पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदम सम्मादयामि। अर्थ: मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 2 अस्तेय। पाली में आदिनादाना वैरमणाय सिक्खापदम समादयामि। अर्थ: मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 3 अपरिग्रह। पाली में कामेसु मिच्छाचारा वैरमणाय सिक्खापदम समादयामि। अर्थ: मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 4 सत्य। पाली में मुसावादा वैरमणाय सिक्खापदम समादयामि। अर्थ: मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5 सभी नशा से विरत। पाली में सुरामेरा मज्जपमात्ताना वैरमणाय सिक्खापदम समादयामि। अर्थ: मैं पक्की शराब, कच्ची शराब, नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बोधि। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं की निष्पत्ति, 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्तर होते हैं: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक संबोधि। सम्यक संबोधि बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है। दर्शन एवं सिद्धांत। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए हैं, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं।
प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ है कर्म और विपाक के अनुसार अनंत संसार का चक्र। क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनात्मम होता है, कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है। हर घटना मूलतः शून्य होती है, परंतु मानव, जिनके पास ज्ञान की शक्ति है, तृष्णा को, जो दुख का कारण है, त्याग कर तृष्णा में नष्ट की हुई शक्ति को ज्ञान और ध्यान में बदलकर निर्वाण पा सकते हैं। तृष्णा शून्य जीवन केवल विपश्यना से संभव है। आज के इस युग में प्रतीत्य समुत्पाद समाज से कहीं गायब हो। क्षणिकवाद। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु वैदिक मत से भिन्न है। अनात्मवाद। आत्मा का अर्थ मैं होता है, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने हैं, जिसमें स्थायित्व नहीं है। क्षण क्षण बदलाव होता है, इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई स्थायी चीज नहीं। जिसे लोग आत्मा समझते हैं, वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। आत्मा का स्थान मन ने लिया है। अनीश्वरवाद। बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, ये बताया है। सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना बार बार होता है। ईश्वर या महाब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्यकरण भाव के नियम पर चलती है। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्यों के दुख और सुख के लिए कर्म जिम्मेदार है, ईश्वर या महाब्रह्मा नहीं। पर अन्य जगह बुद्ध ने सर्वोच्च सत्य को अवर्णनीय कहा है। शून्यतावाद। शून्यता महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रधान दर्शन है। यथार्थवाद। बौद्ध धर्म का मतलब निराशावाद नहीं है, दुख का मतलब निराशावाद नहीं है, बल्कि सापेक्षवाद और यथार्थवाद है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। भिक्षु, भिक्षुनी, उपस्का और उपसिका संघ के 4 अवयव हैं। बोधिसत्व। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है।